Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In this video, we will discuss 10 questions related to hydrocarbons. So let's start. Question number 1. Ethine reacts with NaNH2 in liquid ammonia and ethyl bromide और क्या फॉर्म करता है? X. जब ये जो X फॉर्म हुआ, इसकी रिएक्शन दोबारा NaNH2 लिक्विड अमोनिया एंड इथाइल ब्रोमाइड से करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म कर लेता है? Y. अब यहाँ पे X और Y क्या है ये बताना है. गिवन क्या है? इथाइन विच रिएक्ट्स विद NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया. तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव एंड NH2 के ऊपर नेगेटिव. नाउ NH2 नेगेटिव जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, इट अटैक्स द एसिडिक हाइड्रोजन. एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे कौन कौन से हैं? ये दोनों ही एसिडिक हाइड्रोजन है बिकॉज ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है. तो ये किसी भी एक हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, तो उसकी वैलेंसी को पूरी करने के लिए साथ में कौन चला गया? सोडियम पॉजिटिव. अब इसके बाद क्या कर रहे हैं? वी आर एडिंग इथाइल ब्रोमाइड टू इट. सिमिलरली ब्रोमीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, CH2 CH3 के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज. नाउ क्या होगा? यहाँ से NaBr फॉर्म हो जाएगा और कार्बन के साथ जाके क्या जुड़ जाएगा? CH2 CH3. अब इसकी दोबारा रिएक्शन करवा रहे हैं विद NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया. तो ये क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. तो यहाँ पे भी आएगा क्या? Na पॉजिटिव और अगेन जब इसकी रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड से करवाएंगे तो Na की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? CH2 CH3. तो अब ये क्या बन गया? नंबरिंग कर लेते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. दिस बिकम्स 3 हेक्साइन. और ये क्या फॉर्म हुआ था? 1 2 3 4 1 ब्यूटाइन. So the correct answer is option number 3. Question number 2. This reaction takes place in the presence of anhydrous AlCl3. So what will be X formed in the reaction? Reaction क्या given है? बेंजीन की रिएक्शन करवानी है with ICl in the presence of anhydrous AlCl3. Anhydrous AlCl3 है क्या? लुइस एसिड. बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंप्लीट करने के लिए इट विल फॉर्म AlCl4 नेगेटिव लीविंग बिहाइंड I पॉजिटिव. नाउ बेंजीन में क्या है? हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और ये रिएक्शन कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. I पॉजिटिव जो जनरेट हुआ ये है क्या? एक इलेक्ट्रोफाइल ही है. तो क्या करेगा? इनमें से किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और उसकी जगह पे जाके I जुड़ जाएगा. तो ये क्या बन गया? आयोडो बेंजीन. That is C6H5I, which is option number 2. Question number 3. नाइट्रोबेंजीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं? बेंजीन से जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं विद अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो यहाँ पे निट्रिक एसिड किसकी तरह बिहेव करता है? मिक्सचर किसका लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड का. तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में. अब निट्रिक एसिड को और कैसे लिख सकते हैं? HONO2 HNO3 होता है निट्रिक एसिड. यहाँ पे क्या होगा? ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसने यहाँ पे जाके अटैक कर देना है और ये क्या बना लेगा? अब यहाँ पे बिकॉज ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज. ना ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा? NO2 पॉजिटिव एंड साथ में वाटर. अब बिकॉज यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ने H पॉजिटिव आयंस जनरेट किए हैं तो इट एक्ट्स एज एन एसिड. अब बिकॉज यहाँ पे निट्रिक एसिड ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है
तो इट एक्ट्स एज अ बेस ओवर हेयर. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 4. ट्रांस 2 फिनाइल 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन की जब रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या बनेगा? दिस इज साइक्लोपेंटेन. नंबरिंग कर लेते हैं. कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब यहाँ पे है क्या? 2 पे फिनाइल लगा है, 1 पे ब्रोमो लगा है और दोनों आपस में ट्रांस हैं. से 1 पे ब्रोमो नीचे की साइड लगा दिया तो 2 पे फिनाइल किस साइड पे होगा? ऊपर की साइड पे. और बाकी पोजीशंस पे वैलेंसीज पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं. नाउ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं विद अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH ने क्या करना है? एलिमिनेशन करवानी है. एलिमिनेशन करवा के फॉर्म क्या करेगा? एक अल्कीन फॉर्म करेगा, दैट इज डबल बॉन्ड. और इस एलिमिनेशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन जो हमने एब्स्ट्रैक्ट करने हैं यहाँ से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड अल्कीन, वो आपस में ट्रांस होने चाहिए. और जिस कार्बन एटम से ब्रोमीन निकलेगा उसके एडजेसेंट कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकलेंगे. तो ब्रोमीन तो सिर्फ कार्बन नंबर 1 से ही निकलेगा बिकॉज ये कार्बन नंबर 1 पे ही अटैच है. हाइड्रोजन कहाँ से निकल सकते हैं? फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन. एडजेसेंट कार्बन कौन कौन से हैं? एक ये है एडजेसेंट कार्बन, एक ये है एडजेसेंट कार्बन. और हाइड्रोजन के लिए क्या कंडीशन है कि वो ब्रोमीन के ट्रांस होने चाहिए. नाउ ये हाइड्रोजन तो इस ब्रोमीन के सिस है. सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी इस ब्रोमीन के सिस है. बचा कौन सा हाइड्रोजन? ये वाला हाइड्रोजन. दिस हाइड्रोजन एंड दिस ब्रोमीन आर ट्रांस टू ईच अदर. तो क्या होगा? यहाँ से HBr फॉर्म हो जाएगा और साथ में एक अल्कीन फॉर्म होगी. ये बन गया. नाउ इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे. दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5. तो नेम क्या हो गया इसका? 3 पे क्या अटैच है? फिनाइल ग्रुप. तो दिस बिकम्स 3 फिनाइल साइक्लो पेंट. 1 पे ईन है तो इट बिकम्स साइक्लोपेंटीन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 5. Acid catalyzed hydration of alkenes except ethene leads to the formation of. जब हम alkenes की acid catalyzed hydration करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? पहले बात करते हैं इथीन की. Ethene reacts with water in the presence of acidic conditions. Water adds on the double bond. क्या बना लेगा ये? This is 1 degree alcohol. इथीन के अलावा अगर यहाँ पे कोई भी अल्कीन हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन, और उसकी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CHOH CH3. दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल. That is the molecule of water is adding on the double bond according to Markovnikov's rule. Similarly, अगर यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपीन की बात करें तो what will it form? It will form 3 डिग्री अल्कोहल. दैट इज सारी अल्कीन्स में से सिर्फ एक इथीन ही ऐसी अल्कीन है जो 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करती है, वेयर एज द रेस्ट ऑफ अल्कीन्स या तो 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेंगी या 3 डिग्री अल्कोहल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 6. The oxidation of toluene to benzaldehyde by chromyl chloride is called. Critic reaction में क्या होता है? 2 molecules अराइल हलाइड के कंबाइन करते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और यहाँ पे दोनों अराइल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जाके स्टिक हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है?
बाइफिनाइल, और साथ में यहाँ से निकल क्या जाता है 2NaBr। सिमिलरली वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड react with sodium in the presence of dry ether and form alkanes, और यहाँ से भी 2NaX रिमूव हो जाता है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इन इटार्ड रिएक्शन टोलुइन की रिएक्शन करवाते हैं विद क्रोमाइल क्लोराइड दैट इज CrO2Cl2 इन एसिडिक कंडीशंस, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, बेंजल्डिहाइड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, जब बेंजीन रिएक्ट करता है विद कंसंट्रेटेड H2SO4 तब अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होता है ऑन बेंजीन रिंग। तो ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज बेसिकली सल्फोनेशन। इन केस ऑफ सल्फोनेशन क्या होता है, वी टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से क्या बन जाता है SO3 प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये जो SO3 फॉर्म हुआ इसका ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, सो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब बेंजीन रिंग पे अगर इसने अटैक करना है, ये रिएक्शन कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पे S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया मीन्स इट इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और सब्स्टिट्यूट किसको करेगा, हाइड्रोजन को। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और साथ में जाके क्या अटैच हो जाएगा, ये। तो मतलब इस रिएक्शन में अटैक कौन करता है ऑन बेंजीन रिंग, SO3, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अरीन्स इज, CnH2n किसका जनरल फॉर्मूला होता है, अल्कीन्स का। CnH2n+2 is for alkanes, CnH2n-2 is for alkynes, and CnH2n-6 is for arenes. Given the value of n should be minimum 6. तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 6 है तो ये क्या बन गया, C6H6 which is benzene. So the correct answer is option number 4. Question number 9. Addition of HBr to 3-methyl-1-pentyne follows. दिस इज 3-methyl-1-pentyne. इसमें जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करेंगे तो बिकॉज यहाँ पे H2O2 दैट इज अ पेरोक्साइड इज नॉट प्रेजेंट, तो ये रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगी और रिएक्शन किससे होगी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां पे ऑलरेडी ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं और ब्रोमीन जाएगा उसके दूसरे कार्बन पे, और ये रिएक्शन होगी किस पे, ऑन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, सिमिलरली अगर यहाँ पे एक और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल होगा तो एडिशन हो जाएगी ऑन डबल बॉन्ड इन द सिमिलर मैनर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को हम खैराश इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन के ऊपर ऐड करती है जहां पे पहले कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं। और सेट्सिव्स रूल क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल and therefore they are preferably formed in a reaction. Question number 10. But2-ine reacts with X in the presence of zinc water to form butane dione. In this reaction X is, तो reaction क्या है, but2-ine react करता है with X in presence of zinc water और form क्या करता है, दिस इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे X क्या होगा, बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड रह गया
और इस कार्बन पे दोनों पे क्या ऐड हो गए, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन। तो ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज ओजोनोलिसिस। That is X will be O3 over here. That is option number 4th. So this is it for this video.